नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube की न्यू बिगनिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए इंडियन पॉलिटिकल का वीडियो, वही 20 मल्टी चॉइस क्वेश्चन। यदि आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा वीडियो जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए वन समवर्ती सूची, बी शेयर बाजार समवर्ती सूची, या फिर सी डाकघर संघीय सूची, या डी लोक स्वास्थ्य राज्य सूची। देखिए, जो शेयर बाजार है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं, संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, 8 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 12 दिसंबर 1946 को, 2 अक्टूबर 1939 को। जो भारतीय संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 25 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 2 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण के अंदर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, संसद के किसी भी सभा से, या फिर विधानसभा से? जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसे हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा से ही लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए, या फिर 3 वर्ष के लिए? जो लोकसभा का कार्यकाल है वो आपातकाल की स्थिति के अंदर 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं? केवीके सुंदरम, जीएस ढिल्लो, बलिराम भगत, या फिर हुकुम सिंह? जीएस ढिल्लो, बलराम भगत और हुकुम सिंह ये तीनों ही लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। केवीके सुंदरम एक ऐसे व्यक्ति है जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण स्वामी अय्यर? जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति था उसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या कृष्ण स्वामी अय्यर? जो संविधान सभा के प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अंबेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर कृष्ण स्वामी अय्यर? जो संविधान सभा की झंडा समिति थे उनके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस अनुच्छेद के आधार पर ही राज्यसभा के द्वारा पारित संकल्प पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 248, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 249 के ही आधार पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 249 के आधार पर, अनुच्छेद 250 के आधार पर, अनुच्छेद 352 के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 के आधार पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? M हिदायतुल्ला, AS अहमदी, AS आनंद, PN भगवती। जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था उस समय जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग, या फिर केंद्रीय सत्कर्ता आयोग? तो आपका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, GV मावलकर, KM मुंशी, UN ढेबर। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो GV मावलकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 भाषाओं का, 14 भाषाओं का, 19 भाषाओं का, या फिर 13 भाषाओं का? जो मूल संविधान है उसके अंदर 22 भाषाओं का आपको अनुल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के लिए विशेष विवरण मिलता है? 3री के अंदर, 5वीं में, 7वीं में, या 9वीं में? तो आपका राइट आंसर होगा 5वीं के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत रह चुके हैं? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो जो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे इन्होंने न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन तीनों पद के ऊपर अपनी सेवा दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? 2, 3, 5 और 4। तो आपका राइट आंसर होगा 3, यानी 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अगस्त 1947 को मंत्रालयों की संख्या निम्न में से कितनी थी? 18, 20, 23 या फिर 19? 15 अगस्त 1947 को मंत्रालयों की 18 संख्या थी। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही जीके से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।